नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। मशरूम की खेती को बढ़ावा, 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद, किसानों की आमदनी बढ़ाने की पहल। मुख्यमंत्री साइकिल योजना से छात्राओं के नामांकन में बड़ा इजाफा, 3,000 रुपये डीबीटी से सीधे खाते में। गांधी मैदान में 26 जनवरी की तैयारी तेज, 25 जनवरी तक आम लोगों की एंट्री बंद। सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू, 75% उपस्थिति पर ही मिलेगी मुफ्त साइकिल, शिक्षा विभाग सख्त। सिवान में मकर संक्रांति 15 जनवरी को, खरमास का समापन, धार्मिक आयोजन की तैयारी। बेरोजगार युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान, युवाओं को राहत देने की दिशा में सरकार का फैसला। विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब 4,000 रुपये मासिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव। 2026 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और महिलाओं को 1 लाख रुपये देने के वादे पर सरकार को 100 दिन का अल्टीमेटम, राजनीतिक हलकों में तेज हुई चर्चा। दिव्यांगों को 6,000 रुपये की सहायता में 100 रुपये की वृद्धि, सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि। बिहार में मछली उत्पादन में 10 वर्षों में लगभग 100% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी, मत्स्य पालन को मिला प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सभी लाभ जोड़ने पर गरीबों को 3.5 लाख रुपये तक का पक्का घर मिलने की संभावना, नए प्रस्ताव पर मंथन जारी। पटना की सड़कों पर दौड़ती जुगाड़ गाड़ियों पर प्रशासन सख्त, रूट तय करने के आदेश जारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू, 15,000 रुपये की मदद के साथ प्रशिक्षण। बीमा सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का अहम कदम। सड़क पर गड्ढा बताओ और 5,000 रुपये पाओ, बिहार सरकार की नई पॉलिसी लागू, सड़क सुरक्षा और जवाबदेही पर विशेष फोकस। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना, घर बैठे 15,000 रुपये कमाने का मौका, महिला रोजगार को मिलेगा नया आयाम। गन्ना किसानों के लिए नया रेट तय, 390, 370 और 340 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों में खुशी की लहर। पटना बैरिया बस स्टैंड के विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रह पूरा, 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये की मदद, 22 जनवरी से सीधे खातों में पैसा भेजे जाने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपये घटे, 18 जनवरी से नई दरें लागू होने की संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर, सभी जिलों का करेंगे दौरा और योजनाओं की समीक्षा।
एग्री स्टैक महाअभियान की तारीख बढ़ी, 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा। डीएम की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन, परिवहन व्यवस्था की निगरानी होगी। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बिहार की राजनीति गर्म, कांग्रेस का आंदोलन और भाजपा का पलटवार तेज। बिहार में अगले 48 घंटों में ठंड और घने कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को बिना ब्याज 1 लाख रुपये तक की सहायता, वह भी बिना वापसी। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। 30 जिलों में येलो और ऑरेंज चेतावनी जारी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जमुई में धान खरीद में एक और बड़ा घोटाला, 31,000 एकड़ जमीन फर्जी दिखाने का खुलासा। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ 1,000 रुपये नकद सहायता, गरीब परिवारों को राहत। चना और मसूर के बीज पर 80% सब्सिडी, 23 जनवरी से वितरण शुरू होने की घोषणा। जमुई में धान खरीद घोटाला, मृत किसान के नाम पर 1,000 क्विंटल खरीद का खुलासा, जांच तेज। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में बकाया जरूरी, नहीं तो कनेक्शन कटेगा, बिजली विभाग का निर्देश। बिहार सरकार द्वारा अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ावा, 1 लाख रुपये तक की सहायता देने की योजना। फर्जी विज्ञापनों से सतर्क रहने की प्रशासन की अपील, आम लोगों को चेतावनी। बिहार में 35,000 युवाओं को 2026 में सरकारी नौकरी मिलने का दावा। 12 वर्षीय बच्ची की जबरन शादी रोकी गई, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बची मासूम। ऑटो और ई रिक्शा का रूट अब जिला मुख्यालय स्तर पर तय किया जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार। गरीब छात्रों को 4 लाख रुपये तक की सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा। महिलाओं को 15,000 रुपये की मदद और 5% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन, स्वयं सहायता समूहों को लाभ। बिहार में रेल नेटवर्क 11 साल में 303 किलोमीटर बढ़ा, रेलवे मंत्रालय के आंकड़े जारी। मधुबनी नगर निगम में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी, पर्यावरण को मिलेगा लाभ। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा राजद और कांग्रेस में भारी असंतोष। पूर्णिया और भागलपुर में ठंड से राहत, लेकिन कोहरे का असर बरकरार। पटना के गोलघर में नियमित लाइट एंड साउंड शो के निर्देश, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार फसल सहायता योजना में बिना प्रीमियम किसानों को 100 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता। कालाजार उन्मूलन को लेकर बिहार का डोजियर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंपने की तैयारी। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 मार्च से होगी बंद। मौलवी और फोकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। बांका में 5 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया, आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पूरे इलाके में घटना को लेकर चर्चा तेज। मृत घोषित कर दी गई, महिला की पेंशन रोकी गई, प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी किए, रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू। मंदार महोत्सव से पहले बांसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, प्रशासन ने सड़क और सार्वजनिक स्थान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। अग्निवीर योजना का असर, गोरखा रेजिमेंट में नेपाली युवाओं की भर्ती प्रभावित, सेना भर्ती प्रक्रिया पर असर साफ दिखा। किसानों को 4,000 रुपये मिलने की जताई जा रही उम्मीद, अतिरिक्त सहायता को लेकर चर्चाएं तेज। अमृत भारत एक्सप्रेस को बागडोगरा और ठाकुरगंज रूट से चलाने की मांग तेज, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज। मेहनार में तेल गोदाम में भीषण आग, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर खाक, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जेपी गंगापट की दुकानों के डिजाइन में बदलाव, दुकानों को नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी, नगर विकास विभाग ने बनाई योजना। गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई, रोजगार और भर्तियों को लेकर अहम संकेत मिले।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बड़ा बयान, कहा खेसारी लाल से मुलाकात नहीं करना चाहते। बयान से सियासी और फिल्मी हलचल। सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव, निवेशकों की नजर बाजार की चाल और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को खाते में रकम मिलने की तैयारी। राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये नकद देने की योजना लागू करने की तैयारी पूरी। सरकार ने प्रक्रिया तेज की। लेबर कार्ड धारकों के खातों में 20 जनवरी से 9,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। लाभार्थियों में खुशी। अमृत मिशन 2 के तहत घर घर जल गुणवत्ता जांच अभियान की शुरुआत। शुद्ध पेयजल पर सरकार का फोकस। सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और 500 रुपये तक पुराने बिजली बिल माफ करने पर कर रही विचार। प्रस्ताव पर मंथन। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 5,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। डीबीटी से राशि ट्रांसफर होगी। बिहार में 35,000 नई भर्तियों का रास्ता साफ। विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपये की टूलकिट मिलेगी। पारंपरिक कामों को बढ़ावा। राशन वितरण का नियम बदला। अब प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। नई व्यवस्था लागू। सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाई। लेबर कार्ड और पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, नहीं कराने पर भुगतान रुकेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी। जनधन खाता धारकों को विशेष परिस्थिति में 5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान। सुरक्षा कवच मजबूत। महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार योजना, 1 लाख रुपए तक सहायता देने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण पर जोर। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त सुविधा। मरीजों को राहत। बिहार में 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। 170 परियोजनाएं शुरू होंगी। 1 अप्रैल 2026 से बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना। उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है असर। सहारा इंडिया निवेशकों का फंसा पैसा जनवरी 2026 तक लौटाने की प्रक्रिया शुरू। निवेशकों को उम्मीद। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 10,199 करोड़ रुपए स्वीकृत। 35,000 छात्रों को लाभ। सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता राशि। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 5,200 घरों में सोलर पैनल लगाए गए। बिजली बिल में राहत। परिवहन बेड़े में 194 नई बसें शामिल होंगी। सफर होगा और आसान और सुरक्षित। मछली उत्पादन में बिहार ने 10 वर्षों में 2 गुना उत्पादन हासिल किया। मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़ी। बैंक कर्मचारियों की 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल। बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। बिहार के 16 जिलों में भीषण ठंड को लेकर गोल्ड अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बिहार कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बड़े फैसलों की संभावना। अहम प्रस्तावों पर चर्चा। बिहार में 5 स्टेट हाईवे 6 लेन में बदले जाएंगे। 900 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। सराफा बाजार में सोना 2,300 रुपए और चांदी 100 रुपए प्रति किलो महंगी। ग्राहकों पर असर। दरभंगा में 1 दिवसीय जॉब कैंप। 16,000 से 21,000 रुपए वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध। बिहार के 316 आईएएस अधिकारियों की सिविल लिस्ट 2026 जारी। प्रशासनिक फेरबदल संभव। यूआईडीआई ने पीवीसी आधार कार्ड की फीस 75 रुपये तय की। नई दरें लागू। प्रधानमंत्री मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जियो फाइनेंस और एमआरपीएल शेयर को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह। बाजार में उतार चढ़ाव। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता।
प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि चरणबद्ध तरीके से सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का लाभ दिया जा रहा है। निर्माण कार्य की निगरानी प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी प्रणाली लागू की गई है। लाखों परिवारों को योजना से बड़ी राहत मिली है और आवास का सपना पूरा हुआ है। महिलाओं को लाख रुपए देने की योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया। सरकार ने संकेत दिए। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाख रुपए सहायता योजना पर काम तेज किया। राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी ताकि सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचे। पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया जारी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार जल्द पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी। आधिकारिक सूचना का इंतजार। महिला समूहों में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह। आवेदन की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला। बयान से सियासी हलचल तेज।